ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं एलसी सर्किट। एलसी सर्किट में सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो हमारे सर्किट में होगा क्या क्या, एक प्रेरक होगा बेटा और एक संधारित्र होगा और दोनों श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ा हुआ और यहाँ पर बेटा एक एसी वोल्टेज का स्रोत होगा। बात समझ में आ रही, जिसका सिंबल इस तरीके से होता है। वी वोल्टेज अप्लाई किए, इसका समीकरण लिख देना V0 साइन ओमेगा टी। ये बात क्लियर है। प्रेरक का कुछ ना कुछ प्रेरकत्व होगा। यल मान लीजिए, संधारित्र की धारिता C मान लीजिए। श्रेणी क्रम में है तो धारा समान होगा और विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। तो प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर VL मान लीजिएगा और संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर BC मान लीजिएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। यह आपका हो गया परिपथ आरेख यानी कि सर्किट डायग्राम। अब आप पढ़ लीजिए कला समंजक आरेख। मीन्स फेजर डायग्राम। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, एक घोड़ी सदिश खींचते हैं। एक्स एक्सिस पर खींच दीजिए धारा को आई। यहाँ तक बात समझ में आ रही। वाई एक्सिस पे हम लोग VL और B क्या, अब ध्यान से समझना वाई एक्सिस पे क्यों खींच रहे हैं। सबसे पहले आप जानते हो जो धारा होती है और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर होता है VR, ये समान कला में होता है। बात समझ में आ रही है। और प्रेरक के बीच का जो विभवांतर होता है BL, वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। BL क्या होता है, I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। और जो BC होता है बेटा यानी धारिता संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर BC, वो धारा से 90 डिग्री क्या होता है, पश्चिमगामी होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि वाई एक्सिस पे हम लोग BL को खींच दे रहे हैं। क्लियर है ना। हाँ, तो यहाँ पर आप बताओगे VL, ये क्या है आपका, ये आप देख पा रहे हो धारा से 90 डिग्री कला में क्या है आगे। क्लियर है। और एक BC होगा, दो विभवांतर है ना, जो कि संधारित्र की प्लेटों के बीच लग रहा है। ये आप देख पा रहे हो 90 डिग्री धारा से कला में क्या होता है, पश्चिमगामी होता है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप खींच देना VC और आप देख पा रहे हो कि ये 90 डिग्री कला कोण में क्या है बेटा, पीछे, किससे, धारा से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें कि भैया VL एंड BC का परिणामी, दो विभवांतर है ना, तो इनका परिणामी निकालिए। इनका परिणामी कितना है, V। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि BL और BC का परिणामी क्या है बेटा, V। तो V की वैल्यू क्या होगी, आप आराम से बता सकते हो कि भैया जो V की वैल्यू होगी वो VL डिफरेंस BC के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 180 डिग्री। कितना है, और हमारा फार्मूला भी यही कहता है R = A² + B² + 2AB cos थीटा, यही तो होता है। अगर थीटा का मान कितना हो, 180 डिग्री, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितना होगा, -1। और -1 का मतलब यहाँ पर गुणा कराओगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो A² + B² - 2AB का मतलब होता है √A - B का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तब गड़बड़ हो सकता है A बड़ा हो या फिर B बड़ा हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं बेटा, डिफरेंस, जो बड़ा है उसमें से घटा दो। तो A डिफरेंस B का होल स्क्वायर होगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो A डिफरेंस B। यही तो आया, मैंने आपको डायरेक्ट समझाया है। कोई भी सदिश राशि, दो सदिश राशियाँ विपरीत डायरेक्शन में, तो उनका परिणामी आप कैसे निकालोगे, उनको घटाकर। और अगर समान दिशा में है तो उनका परिणामी कैसे निकालोगे, जोड़कर। अभी यही समान दिशा में होता तो कोण का मान 0 डिग्री होता, cos 0 की वैल्यू 1 आती, तो A² + B² + 2AB रहता, फिर A + B का होल स्क्वायर होता, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, A + B। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो हालांकि ये सदिश राशि तो नहीं है, लेकिन इसको घूर्णी सदिश से हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि आराम से इसके सर्किट का एनालिसिस हम लोग कर लीजिए। तो इनका परिणामी हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान देना, घटाकर। क्यों घटाकर निकालेंगे, इनके बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री। तो वही लिखेंगे, अगर परिणामी V है तो V की वैल्यू क्या होगी,
VL डिफरेंस BC। लेकिन आरेख में तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इसका घोड़ी सदिश कहाँ होगा, B का, तभी तो हम लोग कालांतर बता पाएंगे V और I के बीच का। तो आपको यहाँ खींचने के लिए एक चीज, किसी एक को तो बड़ा मानना होगा। अगर BL बड़ा है, यहाँ पर लिखना इफ VL इज ग्रेटर देन BC, VL क्या है बेटा, ज्यादा है, और BC क्या है, कम है, तब हम लोग BL माइनस BC करेंगे। क्या करेंगे बेटा, BL माइनस BC। और जो B का डायरेक्शन होगा वो L के डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है? ये तो आप पहले से जानते हो भाई। अगर कोई भी सदिश यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते थे, वेक्टर A इज इक्वल टू A माइनस B, तो वेक्टर R की डायरेक्शन वही होती थी जो वेक्टर A की डायरेक्शन है भैया, क्योंकि ये बड़ा है। बात समझ में आ रही है? आप साधारण सी बात समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कोई बॉडी रखा है ऐसा, इधर से इस पर आप कितना न्यूटन का बल लगा रहे हो, 40 न्यूटन का, और इधर से इस पर आप 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो। बात समझ में आ रही है? परिणामी बल का मान बताओ, इस पर कितना बल लग रहा है, तो आप बताओगे भैया विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है, तो घटा दो, तो 40 में से 10 जाएगा बराबर 30। अच्छा 30 न्यूटन किधर की ओर लगेगा, बड़े सदिश की ओर, इधर की ओर ही तो लगेगा। तो जो परिणामी बल है वो कुल मिलाकर 30 न्यूटन लग रहा है, और किसकी डायरेक्शन में, 40 न्यूटन की डायरेक्शन। क्योंकि इसका 10 न्यूटन इसके 10 न्यूटन से तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर 30 न्यूटन बचेगा अभी भी। तो आप हमेशा याद रखना, जो बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन में परिणामी की दिशा होगी। तो अभी आपने यहाँ BL माना है बड़ा, BL ज़्यादा है किससे, BC से, तो जब इन दोनों का परिणामी V निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, BL की डायरेक्शन, यानी कि परिणामी की दिशा जो होगी वो इधर की होगी, और इन दोनों से छोटी होगी क्योंकि इसी में से इसको तो घटाए हो। तो ये होगा क्या बेटा आपका V, और इसको आप लिख सकते हो VL माइनस BC, यहाँ BL माइनस BC लिखोगे। क्लियर है? ये चीज़ हो गया। अब आपके पास देखो ये परिणामी विभवांतर है, ये क्या है बेटा, परिणामी विभवांतर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या था, धारा आई। अब इनके बीच का कला कोण दिख रहा है 90 डिग्री। कौन अग्रगामी है, कौन अग्रगामी है, बोलो, विभवांतर आगे है कि धारा, कितना, तो यही तो बताना है। विभवांतर क्या है, परिणामी विभवांतर देखेंगे और धारा देखेंगे। तो भैया धारा से परिणामी विभवांतर कला कोण में 90 डिग्री आगे है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। हो सकता है BC बड़ा हो BL से, अभी केस स्टडी करवाते हैं। अगर BC बड़ा होगा तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी, तब विभवांतर धारा से 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। और क्या, बात समझ में आ रही है? बस, तो इतनी सी बात आपको समझानी। अच्छा, तो आपको फेज डायग्राम समझ में, फेजर डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो V इज इक्वल टू BL की जगह पर I इंटू XL, डिफरेंस BC की जगह पर I इंटू XC। बात तो समझ में आ रही है? I कॉमन कर लेंगे, XL डिफरेंस XC, I गुणे में है बेटा, इधर आएगा तो V अपान I इज इक्वल टू XL डिफरेंस XC। बताओ, अब यहाँ अगर हम ओम के नियम से तुलना करें तो B की जगह B लिखा है, I की जगह I लिखा है, लेकिन R की जगह इतना लिखा है। इसका मतलब ये परिपथ का प्रतिबाधा है। बात समझ में आ रही है? तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि परिपथ का प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू कितना है, XL डिफरेंस XC। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप XL की वैल्यू ओमेगा L लिख सकते हो और XC की वैल्यू 1 अपान ओमेगा C लिख सकते हो। और आप सभी जानते हो जहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, 2 पाई। कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए बेटा कलांतर, भाई इतना तो फाइंड आउट कर ले, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, Z होगी, वो XL डिफरेंस XC के बराबर होगा। और अगर आपसे कलांतर पूछा जा रहा है, यानी कि फेज डिफरेंस मीन्स फाई, तो आप देख पा रहे हो फाई की वैल्यू 90 डिग्री है। भाई अभी भी 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? देखो, जब ये BL क्या है, BC से बड़ा है, तो परिणामी विभवांतर BL की डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री होगा। बस इस समय क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। जब BC बड़ा हो जाएगा BL से, तो परिणामी विभवांतर की डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी, तब भी काला कोण कितना होगा, 90 डिग्री।
बस 90 डिग्री पश्चिमी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब समझना केस और स्पेशल केस। केस फर्स्ट क्या हो सकता है? वही चीज जो अभी समझा रहे थे, इफ VL इज ग्रेटर देन BC। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो, XL इज ग्रेटर देन XC। बताओ बेटा, भाई VL क्या होगा? BC से बड़ा होगा तभी तो XL XC से बड़ा होगा। आई तो दोनों में वही है ना, कॉमन है दोनों में। बात समझ में आ रही है? तो दो तरीके हो सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है, बात है। और अगर ये है तो आप सभी ध्यान से देखना, तो आप बताओगे डायग्राम आपका कुछ ऐसे बनेगा। धारा इस डायरेक्शन में तो हमेशा थी, बात समझ में आ रही है, एक्स अक्ष के अनुदिश। और जो परिणामी विभवांतर भी था वो किसकी डायरेक्शन में होगा? BL की डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि BL ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप बना दोगे परिणामी विभवांतर B की डायरेक्शन B, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है? नहीं। तो इस दशा में क्या है भाई? विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी। कोई डाउट? अच्छा, दूसरा कंडीशन देखना बेटा, यदि VL इज लेस देन BC, या फिर ऐसे लिख सकते हो XL इज लेस देन XC। बात समझ में आ रही? हो सकता है BL का मान कम हो BC से। अच्छा, BL और BC का मतलब तो समझ में आ रहा है ना? BC क्या है? संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर, कम ज़्यादा हो सकता है। और BL क्या है भाई? प्रेरक, जो आपने कुंडली लिया है उसके सिरों के बीच विभवांतर। श्रेणी क्रम है तो विभवांतर अलग अलग, ठीक है। तो अगर BL क्या हो गया? कम हो गया BC से, या फिर बोल सकते हो XL कम हो गया XC से, तब क्या होगा? तब आप बताओगे डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये I होगा। और BC बड़ा है इस बार, तो परिणामी विभवांतर BC की डायरेक्शन में होगा। BC की डायरेक्शन देखो इधर की ओर आपने बना के रखा, तब इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तब भी होगा, लेकिन तब विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चिगामी। कोई डाउट? थर्ड केस हो सकता है बेटा, यदि VL इज इक्वल टू BC, हो सकता है दोनों का विभवांतर क्या हो? बराबर। या फिर इसी को आप बोल सकते हो XL इज इक्वल टू XC। और अगर ऐसा हुआ देन Z बराबर, देखना फार्मूला, XL डिफरेंस XC था ना, कुल मिला के अंतर ही तो था। अगर बराबर है तो बराबर चीज़ों को घटाओगे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना। तो Z की वैल्यू 0 है। और इसी फार्मूला से बेटा अभी जो आपने लिखा भाई V/I इक्वल टू Z, ये Z ही तो लिखा है। Z का मान कितना है? 0। I के लिए इसको सॉल्व करोगे तो I बराबर क्या होगा? V/Z, यही तो होगा भाई। I बराबर V/R, यही होता है। तो Z की जगह पर कितना लिखोगे? 0। और अगर 0 लिखे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिट। आप बताओगे परिपथ में जो धारा का आयाम होगा यानी कि अधिकतम मान होगा वो अनंत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इस दशा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत अनुनाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपथ में प्रतिरोध क्या होगा? न्यूनतम, और धारा क्या हो जाएगी? अधिकतम। क्लियर है? तो वैद्युत अनुनाद, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। अभी नहीं है? अब एक चीज समझिएगा, वैद्युत अनुनाद की दशा आपको किन किन सर्किट में मिल सकती है? ये तभी मिल सकती है जब L और C एक साथ हैं। L और C, तो देखो किन सर्किट में हो सकता है भाई। अगर हम पहली सर्किट पढ़े R, तो इसमें तो होगा नहीं, केवल प्रतिरोध है। अगर हम पढ़े L, इसमें भी नहीं होगा, C इसमें भी नहीं होगा, ये तो अकेले अकेले थे। आप दो दो की बात कर रहे हैं तो RL पढ़े, L और C कहाँ साथ में आया? नहीं आया ना, इसमें भी वैद्युत अनुनाद नहीं होगा। और फिर आपने क्या पढ़ा? CR। और अब आप क्या पढ़ रहे हो? LC। क्योंकि इसमें क्या होता है? BL की डायरेक्शन ये धारा से क्या होता है? 90 डिग्री आगे, और BC क्या होता है? 90 डिग्री। तो जब विपरीत होगा तभी तो घटाओगे। बात समझ में आ रही है? और बराबर होगा तभी 0 मिलेगा। तो ये केवल LC में हो सकता है। एक और बच रहा है LCR, और इसमें भी देखो साथ में आ गया। तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति इन्हीं दोनों परिपथ में मिल सकती है, या तो LC में और या तो LCR।
और वैद्युत अनुनाद की स्थिति में परिपथ में प्रतिरोध का मान, प्रतिबाधा क्या होता है, न्यूनतम होता है, और धारा क्या होता है, अधिकतम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी इस दशा में भाई जब अनुनाद की स्थिति थी तो प्रत्यावर्ती परिपथ में उसके प्रत्यावर्ती धारा का फ्रीक्वेंसी क्या था, आवृत्ति कितनी थी। बात समझ में आ रही है? तो इस दशा में जो आवृत्ति हम लोग प्राप्त करते हैं उसको अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, और बहुत आसान है उसको प्राप्त करना, ध्यान देना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, भाई वैद्युत अनुनाद की दशा में हम सभी जानते हैं कितना होगा, XL बराबर XC, यही तो होता है, बताओ। XL बराबर XC, और XL की जगह हमको फ्रीक्वेंसी F चाहिए, इसका मतलब पहले ओमेगा चाहिए, तो XL की जगह ओमेगा जाएगा, XC की जगह 1/ओमेगा से। ओमेगा को एक तरफ करना, ओमेगा को इधर लाओगे गुणा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यल को उधर भेजना तो 1/LC, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना, तो इधर तो ओमेगा बचेगा और इधर √1/LC। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ध्यान देना, बट हम सभी जानते हैं ओमेगा = 2πf होता है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना, 2πf बराबर एक का वर्गमूल तो एक ही रहेगा, और बटे √2π गुणे में उधर जाएगा भाग में, इसलिए f बराबर 1/2π × 1/√, यही है बेटा। डेरिवेशन बहुत आसान है, बस एक चीज आपको याद रखनी है, वैद्युत अनुनाद की दशा में XL बराबर XC, भाई बराबर होगा तभी तो 0 आएगा प्रतिबाधा। कोई डाउट? तो ये आपका सर्किट खत्म हो गया। ठीक है, देखो हम लोग यही पढ़े थे, इसमें LC सर्किट पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ है, क्लियर है, लॉजिक सब कुछ लिखा हुआ है, केस फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिखा हुआ है, और उसके बाद अनुनादी। हाँ, यहाँ पर एक चीज समझ लेना, एक का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यहीं से हटा दो, भूल गए थे, ठीक है ना। यहाँ भी 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, √LC, तो ये लिखा हुआ। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं ना? तो अगला सर्किट हम लोग पढ़ें LCR, पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे समझा दें, सेम है भाई, देखो समझा दे रहे हैं, कोई डाउट होगा तो पूछना। भाई LCR सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो पहले सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। आपके पास 3 अवयव होगा, यहाँ पर प्रेरक होगा, संधारित्र होगा, प्रतिरोधक होगा, बात समझ में आ रही? और तीनों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अगर यहाँ पर इंडक्टर है तो उसका इंडक्टेंस कुछ ना कुछ होगा, यानी प्रेरकत्व होगा L, और अगर कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस होगा C, और अगर रजिस्टर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा R। इतना हम लोगों ने मान लिया, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, और एक AC मेन से जोड़ दिया गया। AC वोल्टेज का ये स्रोत है, कितना है V0 sin ωt, इस समीकरण के अनुसार वो बदलता रहेगा। ठीक है, ओके भाई। अब देखना, श्रेणी क्रम में है तो धारा तो समान होगा लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न होगा, तो इसलिए हम लोगों ने मान लिया कि प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर VL, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर VC, और प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर VL। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद समझना फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम थोड़ा सा इधर समझा दें, है ना, फटाफट देखो भाई, ये हम लोगों ने मान लिया धारा है, क्लियर है। अच्छा, अब 3 विभवांतर है यहाँ पर, BR, BL और BC। हम सभी जानते हैं BR और I समान कला में होता है, बात समझ में आ रही है? इधर लिख दे रहा हूँ। और BL जो होता है बेटा वो 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी, और BC जो होता है वो 90 डिग्री क्या होता है, पश्चिमगामी।
ये बात समझ में आ रही? तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। अब यहाँ पर 3 विभवांतर है और इन तीनों का परिणामी निकालो, क्योंकि कलांतर तो हम परिणामी विभवांतर से धारा के साथ देखेंगे, ठीक है। तो परिणामी विभवांतर पहले आप एक काम करो, इन दोनों का निकाल लो, विपरीत डायरेक्शन में है, डायरेक्ट बोल दो कि इनको घटाकर निकालेंगे। तो घटाने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे यहाँ पर, ये देख VL इज ग्रेटर देन BC, BL का मान क्या है, BC से बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। अगर BL का मान बड़ा है तो इन दोनों को घटाएंगे तो जो परिणामी विभवांतर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, BL की डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो BL माइनस BC, यही तो होगा। अब देखो इस विभवांतर का मतलब खत्म हो गया, क्लियर है। अब एक विभवांतर बचा BL माइनस BC और एक विभवांतर बचा BR, इन दोनों का भी परिणामी निकालना है आपको, क्लियर है ना। तो आप बताओगे समांतर चतुर्भुज का नियम लगा देंगे। ये अब इन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण, तो आप बताओगे यहाँ पर है, यही तो होगा, और यही परिणामी विभवांतर भी होगा। और V की जो वैल्यू होगी बेटा वो √a² + b² + 2ab cos थीटा, लेकिन थीटा का मान देखिए तो BR और BL माइनस BC के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, यानी 2ab cos थीटा तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, √a² + b², तो b बराबर √a² का मतलब बेटा VR², बात समझ में आ रही है, प्लस b² का मतलब क्या होगा भाई, तो VL डिफरेंस VC का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। √ सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, तो BR की वैल्यू IR होता था और स्क्वायर है तो I² R² हो जाएगा, प्लस VL की वैल्यू I × XL, तो I × XL डिफरेंस, BC की वैल्यू I × XC, इसका स्क्वायर। समझ में तो आ रहा है ना, कहीं पे डाउट होगा तो तुरंत बोलिएगा, थोड़ा जल्दबाजी है, ठीक है। I तो हम कॉमन कर सकते हैं, I कॉमन करिए, अंदर क्या बचेगा, XL डिफरेंस XC, और इस पूरे का क्या है बेटा, होल स्क्वायर, √ I² × R² प्लस ब्रैकेट ऑफ कर दो, तो यहाँ I का भी स्क्वायर होगा और इस पूरे ब्रैकेट का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे I² × XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। I² कॉमन कर लेंगे, रूट से भी बाहर कर लो तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, I बाहर होगा, अंदर क्या बचेगा बेटा, √ R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल, ये क्या था V। अब उनके नियम से V बराबर I × R, तो V की जगह V लिखा है, I की जगह I लिखा है, लेकिन प्रतिरोध की जगह कितना लिखा है, तो यही परिपथ का क्या होगा बेटा, प्रतिबाधा Z। ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, अगर आपको LCR सर्किट का याद है तो सबका याद है। बात समझ में आ रही है, जो नहीं उसको 0 रख दो, जैसे मान लो संधारित्र नहीं है तो XC क्या करना, 0 कर देना, फिर आपको L और R सर्किट का मिल जाएगा प्रतिबाधा, ठीक है ना। मान लो L नहीं है तो L XL को 0 कर दो तो आपको R और C मिल जाएगा, प्रतिरोध नहीं है, R को 0 कर दो, ये मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम लगेगा, क्लियर। तो आपने परिपथ की प्रतिबाधा प्राप्त कर ली, और अगर प्रतिबाधा मिल गई तो कलांतर भी निकाल सकते हो भाई, परिणामी विभवांतर ये है और धारा ये, इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ कलाकोण होगा भाई, और इसको हम लोग निकाल लेंगे, लगाएंगे tan फाई, क्या लगाएंगे बेटा, लंब बटे आधार, न्यून कोण फाई के सामने की भुजा लंब, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसका वैल्यू वही होगा जो इसका है, इसका कितना है, VL माइनस BC, तो यहाँ पर तो VL माइनस BC है, सिचुएशन ये भी हो सकता है VL डिफरेंस BC, भाई BC भी बड़ा हो सकता है, तो वहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे अपॉन, तो लंब हो गया लंब बटे आधार, आधार क्या है बेटा VR, तो VR, और सबकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो VL की वैल्यू कितना होती है, I × XL डिफरेंस, BC की वैल्यू I × XC अपॉन VR की वैल्यू I × R, I कॉमन कर लेना, तो I जब कॉमन करोगे ऊपर से तो बचेगा क्या, XL डिफरेंस XC अपॉन R, क्योंकि वो I और यहाँ पर I जो लिखा है वो कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग फाई का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कालांतर भी हो गया, प्रतिबाधा भी हो गया। कोई डाउट तो नहीं है बेटा,
बताओ, नहीं है ना। तो बस यहाँ पर इतना ही तो प्राप्त किया गया। ये आपका हो गया प्रतिबाधा, सब कुछ लॉजिक लिख दिया गया है। बात समझ में आ रही है क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये लिखा हुआ है और समझना। हाँ, ये प्रतिबाधा निकाल ले, कालांतर निकाल ले। इसमें भी 3 कंडीशन है, वही तीनों केस, उसको देख लेते हैं फटाफट। देखो भाई, स्पेशल केस फर्स्ट क्या, यदि VL इज ग्रेटर देन BC। बात समझ में आ रही? इसी को आप लिख सकते हो भैया XL इज ग्रेटर देन XC, अगर बड़ा है। और अगर ऐसा है देन तब आप देख पा रहे हो कि ये I होगा और ये आपका क्या होगा भाई, B होगा। क्या होगा बेटा? और इनके बीच का कालांतर फाई होगा। यही तो बना है भाई, आप समझना। ये I है, ये आपका क्या था, BC था, और ये आपका क्या था, नहीं ये BL था, और ये BC था, और ये BR। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो पहले इन दोनों का परिणाम ही निकाले थे। ये आया था क्या, BL माइनस BC। भाई BL की डायरेक्शन में इसीलिए आया क्योंकि ये बड़ा था। क्लियर है? तो अब आपके पास विभवांतर कितना बचा, यही दोनों, BL माइनस BC और BR। फिर आपने इनका परिणाम ही निकाला। क्या किया? इनका परिणाम ही निकाला, इनके कटान बिंदु से होकर गया B। तो आपको समझ में आ रहा है, जब BL बड़ा होगा BC से तो जो विभवांतर होगा वो धारा से फाई कोण कला में आगे होगा। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना कि BI से फाई कलांतर क्या होगा, अग्रगामी। कोई डाउट? और यही उल्टा हो जाएगा, अगर BC बड़ा होगा तो इधर की ओर आ जाएगा, ये BC माइनस BL लिखोगे तब, ठीक है ना। तब आप इनका परिणाम ही ऐसे निकालोगे इधर की ओर, ये परिणाम विभवांतर भी होगा। तब देखो फाई कला कोण में B क्या होगा, पीछे होगा। तो बस इतना ही चीज यहाँ पर लिखना है। इसको अभी समझाने के लिए उपयोग में लाएंगे, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर लिखोगे अर्थात VI से फाई कलांतर अग्रगामी है। क्या है बेटा? ऐसे ही सेकंड की बात करेंगे, आप बताओगे यदि, नहीं बतियाओ मत, नहीं कम समझ में आएगा। BL इज लेस देन BC। अब देखना यहाँ पर BL कम हो गया, इसी को ऐसे बता सकते हो कि XL इज लेस देन XC। और अगर ऐसा हुआ तब ये आपको दिखेगा, क्योंकि इस बार जो परिणामी विभवांतर होगा BC की डायरेक्शन में होगा, वो बड़ा है, और BC में से BL घटाओगे, और फिर इस विभवांतर और यहाँ पर जो लिखा है ये BR, इस विभवांतर का परिणामी निकालोगे तो ये आएगा। और ये देख पा रहे हो धारा से फाई कोण क्या है, प्रश्न। हाँ भाई, तो आप यहाँ पर ऐसे बना देना। देन तब ये I होगा और परिणामी विभवांतर क्या होगा, ये। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, फाई। आप लिखोगे अर्थात, यही कॉपी कर लें, चलो भाई। अब यहाँ पर लिखोगे अर्थात BI से फाई कलांतर पश्चिमगामी। ये बात समझ में आई कि नहीं? तीसरा कंडीशन भाई वैद्युत अनुनाद का है। थर्ड, आप बताओगे इफ VL इज इक्वल टू VC या फिर XL इज इक्वल टू XC। इसको ध्यान से पढ़ना थोड़ा, बात समझ में आ रही है? इस पर बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आ जाता है। हाँ भाई, तो XL बराबर XC अगर ऐसा हुआ तो आप देखिए Z कहाँ है भाई, ये XL माइनस XC बराबर चीज़ों को घटाओगे जीरो हो जाएगा, और जीरो का वर्ग करेंगे तो जीरो। जीरो जोड़ने घटाने का कोई मतलब नहीं, हटाओ। R का स्क्वायर है, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यानी Z बराबर R।
जेड बराबर क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर आप लिखोगे देन जेड बराबर आर, और इसी को बोलते हैं बेटा जेड मिनिमम। भाई परिपथ की प्रतिबाधा मिनिमम होगी, अब इससे कम प्रतिबाधा हो ही नहीं सकती, बात समझ में आ रही है। और परिपथ की प्रतिबाधा मिनिमम है तो यहाँ पर लिखोगे इसलिए धारा I बराबर क्या लिखते हो, B बाई आर, आर की जगह क्या लिखोगे जेड, और अगर जेड मिनिमम है तो I क्या होगा, मैक्सिमम। I क्या होगा बेटा, तो परिपथ में धारा का जो आयाम होगा वो अधिकतम होगा, और इस दशा को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इस दशा को वैद्युत अनुनाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और यहाँ पर आप क्या निकालोगे, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति में लिखना डायरेक्ट, इस दशा में क्या, XL बराबर XC, XL की जगह ओमेगा है, XC की जगह 1/ओमेगा C, ओमेगा इधर लाना बेटा तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, और ओमेगा बराबर क्या होगा, 1/√LC। ओमेगा की जगह 2πf लिखना, तो आप बताओगे 2πf बराबर 1/√, इसलिए F बराबर बात समझ में आई, सर्किट आपका पूरा खत्म होगा।